रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर नईम अरमान सिद्दीकी। ये वीक आपका कैसा रहेगा? 29 जुलाई से लेके 4 अगस्त 2024 तक की ये वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। इस मार्च से लेके 20 अप्रैल तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन एरीज़ है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं कि आप एरीज़ तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट अलिफ लाम एन ये से शुरू होते हैं तो वो आपका बुर्ज हमल है। एरीज़ वालों के ज़ाइचे के थर्ड हाउस में इनका हाकिम सितारा मरीख है, यहीं पर जुपिटर है। नो डाउट जो बाय बर्थ वीक एरीज़ हैं उनको रिलेशन के मामलात में और उनको लिखने पढ़ने के मामलात में एहतियात बरतनी पड़ेगी, लेकिन मरीख और जुपिटर एक ही हाउस में होने की वजह से वो एरीज़ जो एजेंसीज़ वगैरह में काम करते हैं या पुलिस में हैं उन लोगों के लिए ये वीक बहुत ज़्यादा बेहतर गुजरेगा। अलबत्ता इस वीक के अंदर आपके ज़ाइचे के 5 हाउस के अंदर मरकरी, वीनस और यहीं पर सन भी है, लेकिन नया चांद भी ज़ाइचे के 5 हाउस में निकलना है, जिसकी वजह से एक तो इश्क और मोहब्बत के मामलात में, रोमांस के मामलात में ये वीक बेहतर रहेगा, लेकिन नया चांद ज़ाइचे के 5 हाउस में होने की वजह से आप लोग इन मामलात में जज्बातीपन भी दिखाते हुए नज़र आएंगे। लेकिन इस वीक के अंदर आपके काम के हवाले से जहां बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है वहीं पर आपको काम के हवाले से संजीदा होना पड़ेगा, इसलिए कि अगले वीक के अंदर मरकरी ने आपके ज़ाइचे के 6 हाउस में रिज्जत की हालत में चले जाना है। लेकिन अलबत्ता इस वीक के अंदर मरकरी आपके ज़ाइचे के 6 हाउस में बेहतर परफॉर्मेंस देगा, जिसकी वजह से काम में बेहतरी आएगी, सेहत में बेहतरी आएगी। लेकिन इस वीक के अंदर घरेलू मामलात भी बेहतर रहेंगे। माली तौर पर इस वीक के अंदर आपको लेन देन के मामलात में ज़रा एहतियात बरतनी पड़ेगी। अलबत्ता गैर शादीशुदा के लिए शादी और रिश्ते के हवाले से बेहतर पेशरफ्त होती हुई नज़र आएगी। कानूनी तौर पर भी इस वीक के अंदर बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है, लेकिन आपको एग्रीमेंट वगैरह करते हुए ज़रा एहतियात बरतनी होगी। आप लोगों के लिए मजबूरी सूरत हाल में एरीज़ वालों के लिए इस वीक के अंदर बेहतरी है, इसलिए कि ज़ाइचे के थर्ड हाउस में मार्स का होना आप लोगों के लिए कोई ना कोई खुशखबरी ज़रूर देगा। लेकिन 60 चल रही है, एक चीज़ का याद रखिएगा, आपके ज़ाइचे के 12 हाउस में सैटर्न होने की वजह से अगर ज़रा सी बेएहतियाती की तो आप अपने नुकसान के खुद ज़िम्मेदार होंगे, इसलिए कि जब 60 चल रही होती है तो अजीब व गरीब वाक़यात भी ज़िंदगी के अंदर होते हैं, लेकिन ख़ास तौर पर उन लोगों के मामलात में ख़राबी होती है जो बाय बर्थ वीक ज़ोडिक के मालिक होते हैं। देखिए 21 मई तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन टॉरस है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं कि आप टॉरस तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट वाओ और बे से शुरू होते हैं तो आपका बुर्ज हो रहा है। टॉरस वालों के ज़ाइचे के 4th हाउस में इनका हाकिम सितारा वीनस है, यही जो ज़ाइचे के 4th हाउस का हाकिम सितारा इस वक्त ज़ाइचे के 4th हाउस में है। मैं यहाँ पर सूरज की बात कर रहा हूँ, सूरज मेजर प्लैनेट है, इस वक्त आपके ज़ाइचे के 4th हाउस में इसका होना आपके कामों में अल्लाह के फजल करम से बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। हर तरह का नतीजा आपके हक़ में आता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आपकी वालदा हयात हैं तो वालदा से भी आपको सपोर्ट मिलती हुई नज़र आएगी, इसलिए कि ज़ाइचे के 2nd हाउस में ऑलरेडी जुपिटर और मार्स ये दोनों ही आपके ज़ाइचे के 2nd हाउस में है। नो डाउट लाइफ पार्टनर और पार्टनरशिप से भी इस वीक के अंदर आपको बेनिफिट होता हुआ नज़र आ रहा है। इस वीक के अंदर मरकरी जो ज़ाइचे के 5 हाउस का हाकिम सितारा है और ज़ाइचे के 5 हाउस में है, जिसकी वजह से आपकी किस्मत आपका साथ देती हुई नज़र आएगी। एजुकेशन के मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आएगी, और ख़ास तौर पर अगर किसी तरह का कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं और पहले अगर कोई रुकावट थी तो वो रुकावट भी दूर होती हुई नज़र आएगी और इम्तिहान के अंदर कामयाबी मिलती हुई नज़र आ रही है।
लेकिन नो डाउट इस वीक के अंदर जो बाय बर्थ वीक टॉरस हैं उनको अपनी ज़रा सेहत का ख़ास ख्याल रखना होगा। लेकिन इस वीक के अंदर एक और बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आ रहा है, इसलिए कि नया चांद जो ज़ाइचे के 4th हाउस में होना है। जब 20 साल में एक दफ़ा नया चांद ज़ाइचे के 4th हाउस में होता है तो घरेलू मामला में ये एक अहम तब्दीली लेके आता है। लेकिन जो भी तब्दीली होगी वो पॉजिटिव होगी। अगर आप बाय बर्थ वीक टॉरस नहीं तो देखेंगे कि मामलात में अचानक किस तरह बेहतरी आती हुई नज़र आएगी आपको। इसलिए कि अगर कोई काम पिछले कुछ महीनों से ख़राब हो गया था तो अल्लाह के फजल व करम से वो काम ऑटोमेटिक ठीक होता हुआ नज़र आएगा। इस वीक के अंदर नो डाउट आप लोगों के लिए सैर व तफरीह के हवाले से भी ये बेहतर रहेगा और अचानक कहीं जाने का प्रोग्राम भी बनता हुआ नज़र आएगा। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज़ दोबारा कह दूँ कि सेहत का ख़ास ख्याल रखिएगा और अपने खाने पीने के मामलात में एहतियात बरतिएगा। एजुकेशन के हवाले से, माली हवाले से ये वीक बेहतर है। और इस वीक के अंदर वैसे भी जो आपका हाकिम सितारा ज़ाइचे के 4th हाउस में रहेगा और अगले वीक में इसने चेंज हो जाना है, आपके ज़ाइचे के 5 हाउस में चले जाना है। आप लोग अगर शादीशुदा हैं, आगे से औलाद है तो औलाद के मामलात में भी देखेंगे कि बेहतरी आएगी। और ख़ास तौर पर अगर आप अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं तो बिल्कुल भी टाइम ज़ाया ना करें, अपनी किस्मत आजमा के देखें। किसी स्कीम वगैरह में हिस्सा लेना चाहते हैं, अगर आप बाय बर्थ वीक टॉरस नहीं तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा, आप लोगों को कामयाबी मिलती हुई नज़र आएगी। ख़ास तौर पर वो टॉरस जो लोग शोबिस इंडस्ट्री में है, फिल्म थिएटर वगैरह में है, शोबिस बिज़नेस के अंदर काम करते हैं तो उनके मामला भी इस वीक के अंदर बेहतरी की तरफ जाते हुए इसलिए कि 21 जून तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन जेमिनी है। और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं क्या आप जेमिनी तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट काफ और काफ से शुरू होते हैं तो वो आपका बुर्ज जोज़ा है। जेमिनिस वालों के लिए ये वीक बहुत ज़्यादा एक ख़ास वीक साबित होगा, इसलिए कि इस वीक के अंदर ज़्यादातर मामलात बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं, ज़्यादातर मामलात में बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। उसकी एक ख़ास रीज़न है कि ज़ाइचे के 4th हाउस में आपका अपना हाकिम सितारा मरकरी है, इस वक्त मजबूत हालत में है। और ज़ाइचे के 3rd हाउस में वीनस और सन है और ज़ाइचे के 3rd हाउस में ही शम्स और कमर का करान होना है, मतलब कि नया चांद भी ज़ाइचे के 3rd हाउस में निकलना है, जिसकी वजह से हर काम में बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। इसलिए कि सूरज जब भी ज़ाइचे के 3rd हाउस में होता है तो नहूसत को बरतरफ कर देता है, हर काम में बेहतरी लेके आता है। चाहे काम में जितनी मर्जी रुकावट हो, काम में रुकावट जो भी आएगी वो दूर होती हुई नज़र आएगी, सिर्फ़ और सिर्फ अगर आपने अपने टाइम को ज़ाया नहीं किया और सही डायरेक्शन में लगे रहे तो इंशाअल्लाह ताला काम होता हुआ नज़र आएगा। वैसे भी इस वीक के अंदर ऑटोमेटिक आपकी डायरेक्शन भी बेहतर होती हुई नज़र आएगी। अगर कोई काम कर रहे थे तो काम में चेंजिंग भी होगी जो कि पॉजिटिव चेंजिंग होगी। लेकिन इस वीक के अंदर अगर आप बाय बर्थ वीक जेमिनिस हैं तो आपको अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखना पड़ेगा, ख़ास तौर पर जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं या जिनको यरकान की शिकायत है या वो जेमिनिस जो हार्ट पेशेंट हैं उनको ज़रा एहतियात बरतनी पड़ेगी। लेकिन इश्क और मोहब्बत के मामलात, रोमांस के मामलात में ये वीक बेहतर रहेगा। पसंद की शादी के हवाले से भी ये वीक बेहतर है। आपको इस वीक के अंदर कोई ना कोई खुशखबरी मिलती हुई नज़र आएगी। लेकिन इस वीक के अंदर आप लोगों को गाड़ी मोटरसाइकिल चलाते हुए भी एहतियात बरतनी चाहिए और कोशिश ये करें कि लड़ाई झगड़े से ज़रा दूर रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसलिए कि इस वीक के अंदर माली मामलात में भी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। ख़ास तौर पर वो जेमिनिस जो अब्रॉड जाना चाहते हैं उनके लिए ये भी ख़ासा बेहतर है कि 23 जुलाई तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन कैंसेरियन है। और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं क्या आप कैंसेरियन तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट है और ए से शुरू होते हैं तो आपका बुर्ज सरतान है।
कैंसेरियन वालों के लिए इस वीक के अंदर मामलात में ज़्यादातर बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। ये वीक ज़ाती मसरूफियात में गुजरेगा, इसलिए कि आपके ज़ायचे के फर्स्ट हाउस में आपका हाकिम सितारे मून ने भी आना है इस वीक में। लेकिन इस वीक की सबसे ज़बरदस्त बात यह है कि ज़ायचे के सेकंड हाउस में जब शम्स और कमर का करान होगा तो वीनस भी ऑलरेडी ज़ायचे के सेकंड हाउस में होगी, मतलब कि माली हवाले से बेहतर पेशरफ्त होती हुई नज़र आएगी और आप लोगों को ख़ानदानी विरासत से भी कुछ ना कुछ वसीयत के तौर पर मिलता हुआ नज़र आएगा। अलबत्ता इस वीक के अंदर शम्स आपके ज़ायचे के सेकंड हाउस में रहेगा, लेकिन मार्स और जुपिटर आपके ज़ायचे के 12 हाउस में ये दोनों ही रहेंगे। कई लोगों के लिए ये नेगेटिव साबित होंगे जो बाय बर्थ वीक कैंसेरियन हैं या किसी और फील्ड से हैं, उनके लिए मामलात में वक्ती तौर पर ख़राबी लेके आएंगे। लेकिन वो कैंसेरियन जो खुफिया अदारों में काम करते हैं, फ़ौज पुलिस में हैं, डॉक्टर इंजीनियर सर्जन हैं, बैंक्स में काम करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी में काम करते हैं, उनके लिए ये वीक बहुत ज़्यादा परफेक्ट रहेगा, इसलिए कि उनके मामलात बेहतर होते हुए नज़र आएंगे। वो कैंसेरियन जो अब्रॉड जाना चाहते हैं या अब्रॉड में हैं और सेटल नहीं हो सके, तो उनके लिए भी बेहतर पेशरफ्त होती हुई नज़र आएगी, इसलिए कि आपके ज़ायचे के 12 हाउस में मार्स और जुपिटर आप लोगों की इन मामलात में बेहतरी लेके आ रहा है। लेकिन नो डाउट आप अपने दुश्मनों पर भी गालिब होते हुए नज़र आएंगे, लेकिन आपको कहीं भी वराने वाली जगह पर अकेला सफ़र नहीं करना चाहिए, इसलिए कि मार्स की आपके ऊपर नेगेटिविटी भी पड़ती हुई नज़र आएगी। ख़ास तौर पर जिनके पैदाइशी ज़ायचे में मरीज़ नाकिस हैं, उनको कहीं भी अकेले सफ़र नहीं करना चाहिए और अपने घर में भी मामलात में एहतियात बरतनी चाहिए, इसलिए कि मरीज़ आपके ज़ायचे के 12 हाउस में इसने शॉर्ट टाइम तक रहना है, लेकिन ये आपके ज़ायचे के 6 हाउस को अपोजिट नज़र से देख रहा है, जिसकी वजह से अचानक मामलात में ख़राबी लेके आ सकता है। और आप लोगों को ये चाहिए कि अपने काम के हवाले से भी एहतियात बरतें। अगर आप बाय बर्थ वीक कैंसेरियन हैं, मुलाजिम पेशा हैं या आपकी हम मुलाजिम हैं, तो एहतियात बरतनी होगी। लेकिन माली हवाले से ये वीक बेहतर रहेगा, माली लेन देन के हवाले से इस वीक के अंदर बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। लिखने पढ़ने के हवाले से भी ये वीक बेहतर रहेगा। एजुकेशन के हवाले से भी इस वीक के अंदर मामलात आपके काफ़ी हद तक सेटल होते हुए नज़र आएंगे। कोई भी एग्रीमेंट करना है या किसी से कोई मामला तय करने हैं तो इस वीक तक कर लें, लेकिन शम्स और कमर के करान होने से पहले पहले मामलात में आप कुछ भी पेशरफ्त करना चाहते हैं तो कर लें, इसलिए कि जब शम्स और कमर का करान होगा उसके बाद नया चाँद निकल आएगा और मरकरी ने भी रेड से लेके 23 अगस्त तक जिनकी डेट ऑफ उनका ज़ोर साइन लियो है और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं। क्या आप लियो तो नहीं? अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट मीम से शुरू होते हैं तो वो आपका बुर्ज असद है। लियो वालों के लिए इस वीक के अंदर ज़्यादातर मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। उसकी एक ख़ास रीज़न है कि आपका हाकिम सितारा ज़ायचे के फर्स्ट हाउस में है, आप ही के घर में है। अगर आप बाय बर्थ वीक लियो नहीं तो इस वीक के अंदर काफ़ी बेनिफिट उठाते हुए नज़र आएंगे जो आपकी ज़ात से है, इसलिए कि आपके ज़ायचे के सेकंड हाउस में जो मरकरी है वो भी आपके लिए पॉजिटिव है, जो आपकी माली मामलात में भी बेहतरी लेके आ रहा है और काम के हवाले से भी बेहतरी लेके आ रहा है। लेकिन इस वीक के अंदर जो बाय बर्थ वीक लियो हैं और शादीशुदा है, आगे से औलाद है तो औलाद के मामलात में एहतियात बरतनी पड़ेगी और जो किसी तरह का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं उनको ज़रा थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। एग्ज़ाम तो क्लियर होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन अगर आपने मेहनत के बगैर एग्ज़ाम दिया तो अपनी नाकामी के ख़ुद ज़िम्मेदार होंगे। ज़्यादातर मामलात इसलिए बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं कि इस वीक के अंदर शम्स और कमर का जो करान है वो ज़ायचे के फर्स्ट हाउस में होना है। एक साला प्लानिंग भी इस वीक के अंदर आप कर सकते हैं कि नेक्स्ट ईयर आपने पूरा क्या क्या काम करना है, इसलिए कि 4 अगस्त को शम्स और कमर का जो करान है वो आपके ज़ायचे के फर्स्ट हाउस में होगा। अलबत्ता अगर आप मेल हैं और गैर शादीशुदा हैं तो इश्क और मोहब्बत और रोमांस के हवाले से ये वीक बेहतर रहेगा। जहाँ ज़ाती मसरूफियात बढ़ जाएंगी वहीं पर ज़ाती कामों में भी बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। जो मेल हैं चाहे फ़ीमेल हैं उनके लिए भी ये वीक बेहतर रहेगा।
अलबत्ता इस वीक के अंदर ज़्यादातर मामला लियो वालों के बेहतर रहेंगे, लेकिन अगर आप बीमार हैं तो आपको ज़रा अपनी केयर करनी पड़ेगी, इसलिए कि ज़ाइचे के 6 हाउस का हाकिम सारा ज़ाइचे के 8 हाउस में है। नो डाउट कि बीमारी की शिद्दत के अंदर तो कमी आएगी, लेकिन फिर भी एहतियात लाजमी बरतनी पड़ेगी। अलबत्ता जो शादीशुदा है उनको अपने लाइफ पार्टनर के मामलात में भी एहतियात से लेके 23 सितंबर तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन विर्गो है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं कि आप विर्गो तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट पे और अगैन से शुरू होते हैं तो आपका बर्थ सिमला है। यहाँ पर मैं विर्गो वालों की बात करने जा रहा हूँ, इसलिए कि आपके ज़ाइचे के फर्स्ट हाउस में आपका हाकिम सारा मरकरी है। मरकरी इस वक्त 2 डिग्री के ऊपर है। जब तक ये 7 डिग्री के ऊपर नहीं पहुँचता तो उस वक़्त तक आपके मामलात में उस तरह बेहतरी नहीं लेके आएगा। अगर आप बाय बर्थ वीक विर्गो हैं तो ज़रा आपको एहतियात बरतनी पड़ेगी, सोच समझ के स्टेप उठाना होगा। हालांकि आपके ज़ाइचे के 10वें हाउस में मार्स और जुपिटर ये दोनों ही बहुत बेहतर पोजीशन में बैठे हुए हैं। ये ज़ाइचे के 2nd हाउस और ज़ाइचे के 6 हाउस को भी एक बेहतर नज़र से देख रहे हैं, लेकिन नो डाउट जब तक हाकिम सितारा सही पोजीशन में नहीं आ जाता उस वक़्त तक मामलात में ज़रा एहतियात। आपके ज़ाइचे के 12 हाउस में सन और वीनस ये दोनों ही हैं। ज़ाइचे के 12 हाउस का हाकिम सितारा सूरज है, लेकिन यहाँ पर शम्स और कमर का भी ज़ाइचे के 12 हाउस में 4 अगस्त को करान होना है। ये करान कई विर्गो वालों को बेनिफिट भी देगा, ख़ास तौर पर वो विर्गो वाले जो अपने टैक्स के मामलात में उलझे हुए थे या किसी तरह का भी कोई बिल पे करना चाहते थे और हो नहीं पा रहा था, तो वो होता हुआ नज़र आएगा। लेकिन फिर भी ज़रा आपको अपने टैक्स के मामलात में और अपने घर के पुरानी चीज़ों के हवाले से ज़रा एहतियात बरतनी पड़ेगी, इसलिए कि जब भी इन 2 सितारों का ज़ाइचे के 12 हाउस में करान होता है तो घर की पुरानी चीज़ें रिपेयर करानी पड़ जाती हैं या कोई मामला इलेक्ट्रिसिटी के भी ख़राब हो जाते हैं। अलबत्ता ज़ाइचे के फर्स्ट हाउस में जो मरकरी है वो जो बाय बर्थ वीक विर्गो नहीं उनके मामलात में तो ख़राबी नहीं करेगा, लेकिन जो बाय बर्थ वीक विर्गो हैं उनको अपना हर काम करते हुए ज़रा एहतियात बरतनी होगी। आपके ज़ाइचे के 12 हाउस में जो वीनस है वो उन विर्गो के लिए नेगेटिविटी डाल रहा है जो मेल हैं और फीमेल के मामलात में इन्वॉल्व हैं, तो उनको ज़रा एहतियात बरतनी पड़ेगी, इसलिए कि मामलात में ख़राबी आ सकती है जिसकी वजह से आपकी इज़्ज़त के ऊपर भी फ़र्क आ सकता है। अलबत्ता जब भी ज़ाइचे के 12 हाउस में वीनस सितारा ये होता है, यह आपके ज़ाइचे के 2nd हाउस का हाकिम सितारा है, तो ज़रा एहतियात बरतनी पड़ती है विर्गो वालों को। लेकिन आपके ज़ाइचे के 12 हाउस में ये आपको बेनिफिट भी देगा, गैबी तौर पर भी आपकी सपोर्ट होती हुई नज़र आएगी। अलबत्ता इस वीक के अंदर कोई भी काम करने से पहले सोच समझ के फ़ैसला लेना होगा, इसलिए कि ज़ाइचे के 7th हाउस के अंदर सैटर्न और नेपच्यून ये दोनों ही चाहे रिजत की हालत में है, लेकिन ये आपके ज़ाइचे के फर्स्ट हाउस पर भी नेगेटिविटी डाल रहे हैं। मतलब कि असेंडेंट के ऊपर जब नेगेटिविटी डलती है तो मामलात में सोच समझ के फ़ैसला लिया जाता है। मैं यहाँ पर एंड पे एक बात कहूँगा कि अगर आप कोई ज़रूरी और ख़ास काम करना चाहते हैं तो इस वीक के अंदर अपना सदका निकाल के करें तो ज़्यादा। सितंबर से लेके 23 अक्टूबर तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन लिब्रा है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं क्या आप लिब्रा तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट रे ते टे ते तो से शुरू होते हैं तो आपका बुर्ज मिज़ान है। लिब्रा वालों के लिए इस वीक के अंदर मामलात में बेहतरी भी है, लेकिन इनको ज़रा थोड़ी बहुत एहतियात बरतनी पड़ेगी, ख़ास तौर पर वो लिब्रा जो बाय बर्थ वीक लिब्रा हैं या जिनके ज़ाइचे के 12 हाउस में पैदाइशी ज़ाइचे के 12 हाउस में सैटर्न है या मार्स है, उनको इस वीक के अंदर ज़रा एहतियात ज़्यादा बरतनी पड़ेगी। उसकी ख़ास एक रीज़न है कि आपके ज़ाइचे के 6 हाउस में सैटर्न और नेपच्यून ऑलरेडी इस वक्त रेट्रोग्रेड है, लेकिन ज़ाइचे के 12 हाउस में 12 हाउस का हाकिम सितारा मरकरी भी है।
इस वजह से आपको अपने मामलात में एहतियात बरतनी पड़ेगी। लेकिन मार्स और जुपिटर जो ज़ायचे के आपके 9th हाउस में हैं, ये आपको गैर यकीनी सूरत हाल से बाहर निकाल रहे हैं। मतलब कि अगर कोई कानूनी मामला चल रहा था, या आप अगर किसी कारखाने के मालिक हैं, या आप रेत बजरी सीमेंट का काम करते हैं, तो आपके कामों में बेहतरी आएगी। लेकिन इस वीक के अंदर एक तो टाइम भी ज़ाया मत करिएगा, और कहीं भी ऐसी बात मत करें कि जिसकी वजह से आपके काम में रुकावट आ जाए। मतलब कि कोई भी गैर ज़रूरी टॉक ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। नो डाउट आपके ज़ायचे के 11th हाउस में, ज़ायचे के 11th हाउस का हाकिम सितारा सन है, और यहीं पर वीनस भी है जो आपका अपना हाकिम सितारा है। मतलब ये कोई ना कोई उम्मीद और ख्वाहिश पूरी होती हुई नज़र आएगी, खुशखबरी भी मिलती हुई नज़र आएगी। मेल लिब्रा के लिए शादी और रिश्ते के हवाले से अगर कोई परेशानी चल रही थी, तो काफ़ी हद तक वो परेशानी दूर होती हुई नज़र आएगी। लेकिन ज़ायचे के फर्स्ट हाउस में केतु होने की वजह से आपको जो भी काम करना है वो संजीदा होकर काम करना है। अगर आप बेहतर रिज़ल्ट चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी के अंदर बेहतरी चाहते हैं, तो आपको संजीदा होना पड़ेगा। इसलिए कि वेस्टर्न हिसाब से आपके ज़ायचे के फर्स्ट हाउस में अभी तक केतु है, जो कि अगले साल ये निकलेगा। लेकिन नो डाउट और सितारे आपके ज़ायचे में आपकी सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से मामलात में बेहतरी आ रही है। ख़ास तौर पर वो लिब्रा जो अब्रॉड जाना चाहते हैं या अब्रॉड में हैं, तो उनको भी अपने मामलात में केयर करनी पड़ेगी। इसलिए कि ज़ायचे के 9th हाउस में मार्स है। ज़ायचे के 9th हाउस में मार्स होने की वजह से अपनी सेहत का भी ख़ास ख्याल रखना होगा। लेकिन माली तौर पर ये वीक आपका बेहतर रहेगा। इस वीक के अंदर शम्स और कमर का जो करान है वो ज़ायचे के 11th हाउस में होगा, जिसकी वजह से आप दोस्तों या अपनी करीबी लोगों से जज्बात में आके कोई ऐसा फ़ैसला करते हुए नज़र आएंगे, जिसकी वजह से आपके मामलात में वक्ती तौर पर कुछ ना कुछ टकराव आ सकता है। तो आपको ये चाहिए जो भी फ़ैसला करें सोच समझ के फ़ैसला करें, और काम अगर कोई करना भी है तो जब तक आपका हाकिम सितारा ज़ायचे के फर्स्ट हाउस में वीनस नहीं आ जाता, उस वक़्त तक डिले कर दें तो आपके लिए बेहतर है। नो डाउट पोजीशन तो इस वीक में भी बन रही है, लेकिन इस वीक के अंदर ज़ायचे के आपके 12th हाउस में जो मरकरी है वो इस वक्त तक नेगेटिविटी दिखा रहा है, इसलिए कि लो डिग्री के ऊपर है, जिसने अभी अपनी डिग्री नहीं पकड़ी। अब ज़ायचे के फर्स्ट हाउस में वीनस नहीं आ जाता, तो आपको ज़रा काम के हवाले से ज़रा एहतियात बरतने से लेके 22 नवंबर तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं क्या आप स्कॉर्पियो तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट ज़ेज़ वाज़ ज़ोए नून से शुरू होते हैं तो आपका बुर्ज अकरब है। स्कॉर्पियो वालों के ज़ायचे के 8 हाउस में इनका हाकिम सितारा मरीख है, यहीं पर जुपिटर है। नो डाउट जब ज़ायचे के 8 हाउस में हाकिम सितारा होता है तो ये नाकिस गिना जाता है। लेकिन अगर आप बाय बर्थ वीक स्कॉर्पियो हैं तो आपको एहतियात बरतनी पड़ेगी। अगर आप बाय बर्थ वीक स्कॉर्पियो नहीं तो इस वीक के अंदर भी आपको बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आएगा। इसलिए कि इस वीक के अंदर शम्स और कमर का करान ज़ायचे के 10वें हाउस में है, और ज़ायचे के 9th हाउस में भी मून ने 1 अगस्त से लेकर 3 अगस्त तक ज़ायचे के 9th हाउस में रहना है, जिसकी वजह से कानूनी मामलात में, आला तरीन के मामलात में और आपकी किस्मत आपका साथ देती हुई नज़र आएगी। इन मामलात में आपकी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। लेकिन इस वीक के अंदर नो डाउट आपके ज़ायचे के 11th हाउस में जो मरकरी है, इसने ज़ायचे के 11th हाउस में रहना है, लेकिन ये 2 डिग्री के ऊपर है। तो अगर आपके पैदाइशी ज़ायचे में मरकरी नाकिस नहीं है तो ये आपको ज़ायचे के 11th हाउस में बेनिफिट देगा। दोस्तों यारों की सपोर्ट मिलती हुई नज़र आएगी, कोई ना कोई उम्मीद और ख्वाहिश पूरी होती हुई नज़र आएगी। रिलेशन के मामलात में भी बेहतरी रहेगी और लिखने पढ़ने के मामलात में भी बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। अलबत्ता इस वीक के अंदर आपके ज़ायचे के 10वें हाउस का हाकिम सितारा सूरज एक बेहतर पोजीशन में है। ये ज़ायचे के 6th हाउस को और ज़ायचे के 2nd हाउस को मजबूत नज़र से देख रहा है, जिसकी वजह से काम में भी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। माली तौर पर मामलात भी बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन ज़ायचे के 4th हाउस के अंदर
इस वक्त प्लूटो है जो कि रिजत की हालत में है, लेकिन नो डाउट प्लूटो के असरात जायचे में उस तरीके के तो नहीं होते। लेकिन अगर आपके पैदाइशी जायचे में कोई भी सितारा 0 डिग्री के ऊपर है तो फिर आपको घरेलू मामला में ज़रा एहतियात बरतनी पड़ेगी। ख़ास तौर पर वो स्कॉर्पियो जो लोग शादीशुदा हैं, आगे से औलाद है, तो औलाद के मामलात में भी केयर करनी पड़ेगी। अलबत्ता इस वीक के अंदर नए काम करने का मौका मिलता हुआ नज़र आएगा। पोजीशन के हवाले से भी ये वीक बेहतर रहेगा। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं उनको अपने काम की वजह से एक अहम ओहदा भी मिलता हुआ नज़र आ रहा है। मैं यहाँ पर स्कॉर्पियो वालों को एंड पे यही कहूँगा कि इस वीक के अंदर जो भी काम करें वो सोच समझ के करें, और ख़ास तौर पर गाड़ी मोटरसाइकिल चलाते हुए, घर की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए एहतियात बरतें। और वो स्कॉर्पियो जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं उनको भी ज़रा एहतियात से लेके 22 दिसंबर तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन सेजिटेरियस है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं क्या आप सेजिटेरियस तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट फे से शुरू होते हैं तो आपका बुर्ज कौस है। सेजिटेरियस वालों के जायचे के 7th हाउस में इनका हाकिम सितारा जुपिटर है, यहीं पर मार्स है। नो डाउट जब भी जायचे के 7th हाउस में हाकिम सितारा होता है तो ये नाकिस गिना जाता है, लेकिन एक ख़ास डिग्री के ऊपर ये अपनी पावर को खोता है। अगर आप बाय बर्थ वीक सेजिटेरियस नहीं या 60-70 की पैदाइश नहीं तो आपको इस वीक के अंदर खासा बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आएगा। लाइफ पार्टनरशिप से भी बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आएगा, और आप लोगों के काम होते हुए नज़र आएंगे। इसलिए कि किसी न किसी रिलेशन की वजह से आप अपना काम करवाते हुए नज़र आएंगे। वैसे भी जायचे के 9th हाउस में, जायचे के 9th हाउस का हाकिम सितारा सूरज है, यहीं पर वीनस है। दोनों ही इस वक्त आपके जायचे में एक बेहतर हालत में बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से आपके कानूनी मामलात, आला तलीम के मामलात, आपके अब्रॉड के मामलात, या वो सेजिटेरियस जो किसी भी कारखाने के मालिक हैं उनके काम सेट होते हुए नज़र आ रहे हैं, उनके मामलात बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। जायचे के 9th हाउस से जायचे के 5 हाउस को सूरज एक बेहतर नज़र से देख रहा है। इश्क और मोहब्बत, रोमांस के हवाले से भी ये वीक बेहतर रहेगा, इसलिए कि वो सेजिटेरियस जिन्होंने कोई एग्ज़ाम वगैरह देना है वो लोग भी कोशिश करके देखें, इंशाअल्लाह ताला बेहतर रिज़ल्ट मिलेगा। जब जायचे के 9th हाउस में, जायचे के 9th हाउस का हाकिम सितारा सूरज आपके है तो आप लोगों को कोशिश करनी चाहिए, लेकिन कोशिश करेंगे तो रिज़ल्ट मिलेगा। उसकी एक ख़ास रीज़न है, इस वक्त आपका जो हाकिम सितारा है वो जायचे के 7th हाउस में है। वो आप लोगों से कोशिश मांग रहा है, कोशिश करने के बाद आपके काम बेहतर होते हुए नज़र आएंगे। लेकिन मरकरी की जो पोजीशन है वो जायचे के 10वें घर में है, और इस वीक के अंदर इसने जायचे के 10वें हाउस में ही रहना है, तो काम के हवाले से भी बेहतरी आएगी, माली हवाले से भी बेहतरी आएगी। लेकिन आपको काम के हवाले से ज़रा कोशिश ज़्यादा करनी पड़ेगी, इसलिए कि मरकरी जो है वो इस वक्त लो डिग्री पर है, इसलिए कि जब तक आपके जायचे के 6 या 7 डिग्री पर मरकरी नहीं पहुंच जाता उस तरह आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। अलबत्ता शम्स और कमर का करान आपके जायचे के 9th हाउस इस वीक के अंदर काफ़ी हद तक सेजिटेरियस वालों की काफ़ी कन्फ्यूज़न दूर होती हुई नज़र आएगी। अगर किसी मामले में कोई कन्फ्यूज़ हैं तो आप बेहतर फ़ैसला करते हुए नज़र आएंगे, आपकी कन्फ्यूज़न जो है वो बहुत ज़्यादा दूर होती है। दिसंबर से लेके 20 जनवरी तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन कैप्रिकॉर्न है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं क्या आप कैप्रिकॉर्न तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट क़ाफ़ खे जीम से शुरू होते हैं तो आपका बुर्ज जद्दी है। कैप्रिकॉर्न वालों के जायचे के 3rd हाउस में इनका हाकिम सितारा सैटर्न है, यहीं पर नेपच्यून है, दोनों ही रिजत की हालत में हैं, जिसकी वजह से जो बाय बर्थ वीक कैप्रिकॉर्न हैं उनके साथ मामला ज़्यादा ख़राब होंगे। लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, इस वीक के अंदर जुपिटर और जो मार्स दोनों ही आपके जायचे के 6 हाउस में हैं, ये आपके मामलात में स्टेबिलिटी लेके आ रहे हैं। ख़ास तौर पर वो कैप्रिकॉर्न जॉब के हवाले से परेशान थे, माली मामलात के हवाले से परेशान थे, या जिनकी ट्रांसफ़र हो गई थी
उन लोगों के मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए कि अब जो आपका हाकिम सारा है वो जायचे के थर्ड हाउस में, आपने सही तरीके से काम कर लिया तो इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत जल्दी बेहतर रिज़ल्ट भी मिलेगा। उसकी एक ख़ास वजह है कि उस वक़्त आपके जायचे के अंदर, जो जायचे का जो 10वां हाउस है उसके अंदर जब वीनस आएगा तो आपके मामलात में उस वक़्त बेहतरी लेके आएगा। लेकिन इस वक़्त वीनस जो है वो जायचे के 8 हाउस में है, यहीं पर सूरज है जो जायचे के 8 हाउस का हाकिम सारा है। एक चीज़ तो इस वीक के अंदर बेहतर है कि वो कैप्रिकॉर्न जो स्टेट एजेंट हैं, प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, जो लोग घर बना के बेचते हैं या ज़मीन का काम करते हैं या अनाज का काम करते हैं, उनके लिए ये वीक बेहतर रहेगा। उन लोगों के लिए उनके काम में बेहतरी भी आती हुई नज़र आएगी और काम के हवाले से वो मुतमिन भी होते हुए नज़र आएंगे। इसलिए कि अगर पिछले कुछ महीनों से जो गैर यकीनी सूरत हाल बन गई थी, वो गैर यकीनी सूरत हाल भी दूर होती हुई नज़र आएगी। वैसे तो इस वीक के अंदर आपके जायचे के 9th हाउस में, जायचे के 9th हाउस का हाकिम सारा मरकरी भी है, जो कि जायचे के 1st हाउस और 5 हाउस को मजबूत नज़र से देख रहा है। वो कैप्रिकॉर्न जो आला तालीम हासिल करना चाहते हैं, या वो कैप्रिकॉर्न जो अपने किसी भी लीगल मैटर की वजह से परेशान थे, या वो कैप्रिकॉर्न जो किसी तरह का एग्ज़ाम देना चाहते हैं या एजुकेशन के हवाले से परेशान थे, उनके लिए भी ये वीक बेहतर है। आप कोशिश करके देखें, इंशाअल्लाह ताला आपको बेहतर रिज़ल्ट मिलेगा। वो कैप्रिकॉर्न जो इंश्योरेंस कंपनी में काम करते हैं, स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, वकील हैं, जज हैं, उन लोगों के लिए भी इसलिए कि 19 फरवरी तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन एक्वेरियस है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं कि आप एक्वेरियस तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट सीन शिन स्वाद से शुरू होते हैं तो आपका बुर्ज दल्लू है। एक्वेरियस वालों के जायचे के 2nd हाउस में सैटर्न और नेपच्यून है। नो डाउट आपकी 60 चल रही है, जिसकी वजह से जो बाय बर्थ वीक एक्वेरियस है वो किसी न किसी मुश्किलात का शिकार ज़रूर होंगे। लेकिन इस वीक के अंदर मरीख और जुपिटर जो आपके जायचे के 5 हाउस में है, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कारआमद है। उसकी एक ख़ास वजह है कि ये जायचे के 1st हाउस और जायचे के 9th हाउस को मजबूत नज़र से देख रहे हैं। जब भी जायचे के 5 हाउस में मेजर प्लैनेट हो और जायचे के 1st हाउस और 9th हाउस को मजबूत नज़र से देखें तो काम के अंदर काफ़ी बेहतरी आती है, ज़ाती बेनिफिट भी मिलता हुआ नज़र आता है और ख्वाहिशात भी पूरी होती हुई नज़र आती हैं। इसलिए कि आपके जायचे के 11th हाउस का हाकिम सारा जुपिटर है, आपके जायचे के 2nd हाउस का हाकिम सारा जुपिटर है। मतलब कि अनामी स्कीम के हवाले से आपको बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आ रहा है, या कहीं पर इन्वेस्टमेंट की हुई है या स्टॉक मार्केट में काम करते हैं तो आपके लिए ये वीक बेहतर है। अलबत्ता इश्क और मोहब्बत के मामलात, रोमांस के मामलात, पसंद की शादी के हवाले से भी इस वीक के अंदर बेहतर होता हुआ नज़र आ रहा है। इसलिए कि आपके जायचे के 7th हाउस में वीनस और सन, ये दोनों ही जायचे के 7th हाउस में है। मतलब मेल और फीमेल दोनों के लिए ही रिश्ते के हवाले से, इश्क और मोहब्बत के हवाले से ये वीक बेहतर है। इसलिए कि इस वीक के अंदर एक्वेरियस वालों के लिए बेहतर फ़ैसला करते हुए नज़र आएंगे, बेहतर तौर पर अपनी ज़िंदगी के अंदर चेंजिंग लाने के लिए कोशिश भी करते हुए नज़र आएंगे। इस वीक के अंदर मरकरी जो है वो आपके जायचे के 8 हाउस में है, जायचे के 8 हाउस का हाकिम सारा है, जायचे के 5 हाउस का हाकिम सारा है। ये जायचे के 8 हाउस में आप लोगों के लिए पॉजिटिव है। आपके जायचे के 4th हाउस और 12th हाउस को मजबूत नज़र से देख रहा है, घरेलू मामलात में भी बेहतरी लेके आ रहा है और भारी जिम्मेदारियों के हवाले से भी इस वीक के अंदर काफ़ी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। इसलिए कि कई एक्वेरियस जो किसी न किसी ज़िम्मेदारी की वजह से बंधे हुए थे तो वो अपनी ज़िम्मेदारियों में आज़ाद होते हुए नज़र आ रहे हैं और भरपूर काम करते हुए भी नज़र आएंगे। लेकिन इस वीक के अंदर शम्स और कमर का जो करान है वो जायचे के 7th हाउस में होना है। ये करान आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लाइफ पार्टनर और पार्टनरशिप के हवाले से तो एहतियात बरतनी है इसे करान होने के बाद, लेकिन आप लोगों को अपने आप को बिल्कुल साफ़ रखना है हर मामले में। मतलब कि किसी से कोई झूठ ना बोले, बात को घुमाने और फराने की ज़रूरत नहीं। इसलिए कि अगर आपने सीधी बात की, किसी से कोई झूठ नहीं बोला
तो फिर तो आपकी इज़्ज़त पर कोई मसला नहीं पड़ेगा। लेकिन वो क्वेरियस जो किसी से कोई झूठ बोलते हैं या किसी से कोई बात छुपाई या किसी से भी कोई मजाक किया, तो वो मजाक इनके ऊपर उल्टा पड़ सकता है। अलबत्ता अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो इस वीक के अंदर बेहतर इंतज़ाम होता हुआ नज़र आएगा, जिसकी वजह से आपके मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। मैं यहाँ पर क्वेरीज वालों को एंड पर यही बात कहूँगा कि इस वीक के अंदर स्ट्रगल ज़रूर करें, लेकिन आप लोगों को काम करते हुए ज़रा सोच समझ के फैसले लेने होंगे। कि 20 मार्च तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन पाइसिस है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं कि आप पाइसिस तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट दाल और चे से शुरू होते हैं तो आपका बुर्ज होता है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ पाइसिस वालों को क्लियर कर दूं कि अगर आप लोग परेशान हैं तो आपको अपना पैदाइशी जायचा ज़रूर बनवाना चाहिए। उसकी ये ख़ास रीज़न है कि आपकी 60 सदी चल रही है, जिसकी वजह से मामलात कंट्रोल में नहीं होंगे, माली मामलात में भी परेशान होंगे और दिन ब दिन कुछ ना कुछ गड़बड़ का शिकार रहते होंगे। कोई काम करने जा रहे होंगे तो काम में भी उस तरह रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा होगा। तो एक दफ़ा पैदाइशी जायचा बनवा के अपनी रेमेडी कर लें तो आप लोगों के लिए बेहतर होगा। फिर 60 सदी उस तरह आपके ऊपर असरअंदाज नहीं होगी। अलबत्ता इस वीक के अंदर सूरज और वीनस ये दोनों ही सितारे आपके जायचे के 6 हाउस में रहेंगे। काम के हवाले से बेहतरी लेके आएंगे, सेहत के हवाले से जहाँ बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। वहीं पर शम्स और कमर का जब करान होगा तो आपको आपके पेट का ज़रा ध्यान रखना होगा, खाने पीने में एहतियात बरतनी होगी, वरना हाजमा ख़राब हो सकता है। उसकी ये ख़ास रीज़न है, जब भी शम्स और कमर का करान जायचे के 6 हाउस में हो तो पेट की बीमारी लेके आता है। अलबत्ता आपके जायचे के 7th हाउस में मरकरी है, जो कि जायचे के 7th हाउस का हाकिम सितारा है। मरकरी का जायचे के 7th हाउस में होने की वजह से पार्टनरशिप और लाइफ पार्टनर के मामलात में जहाँ बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है, वहाँ पर रिलेशन भी बेहतर होते हुए नज़र आएंगे। अगर किसी परेशानी का शिकार हैं तो इस वीक के अंदर काफ़ी हद तक परेशानी में भी कमी आती हुई नज़र आएगी और बेहतर रास्ता तलाश करते हुए भी नज़र आएंगे। इस वीक के अंदर नो डाउट जायचे के 5 हाउस में मून ने 1 अगस्त से लेकर 3 अगस्त तक आपके जायचे के 5 हाउस में होना है। ये टाइम आप लोगों को हर मामले में ज़रा रिलीफ देता हुआ नज़र आएगा, इसलिए मून जो है वो आपके जायचे के 5 हाउस का हाकिम सितारा है। ये जिस वक्त जायचे के 5 हाउस में आएगा ये आप लोगों के लिए वक्ती तौर पर रिलीफ लेके आएगा। ख़ास तौर पर अगर आप अपने औलाद के मामलात में परेशान हैं, जो पाइसिस शादीशुदा हैं, आगे से औलाद के मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। और वो जो पाइसिस किसी तरह का कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उनके मामलात भी बेहतर होते हुए नज़र आएंगे। अगर आप फ़नकार हैं, गुलकार हैं, तो आपको ये चाहिए कि 1 अगस्त से लेके 3 अगस्त तक कोई काम करना चाह रहे हैं तो ज़रूर करें, आपको बेहतर रिज़ल्ट मिलता हुआ नज़र आएगा। अलबत्ता इस वीक के अंदर आपको अपनी जहाँ सेहत का थोड़ा बहुत ख्याल रखना होगा, वहाँ पर अगर आप कोई हुनर सीखना चाहते हैं तो ये वीक आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। हुनर के हवाले से कोशिश करके देखें, आपको बेहतर रिज़ल्ट मिलता हुआ नज़र आएगा। जो काम करना चाहेंगे उस काम के अंदर आप बेहतर महारत रख सकेंगे, इसलिए कि इस वक्त अगर काम शुरू करते हैं कुछ भी काम सीखने के लिए तो ये टाइम आपके लिए बेहतर है स्ट्रगल करने के लिए। तो अगर स्ट्रगल करेंगे तो आने वाले वक्त में इस टाइम को कैच करवा सकेंगे। मैं यहाँ पर एंड पर पाइसिस वालों को एक बात कहूँगा कि इस वीक के अंदर अपना सदका ज़रूर निकालिएगा, इसलिए कि आपकी 60 सदी की वजह से आप लोग कोई स्टेप नहीं उठा पा रहे, कोई काम नहीं कर पा रहे। अगर कोई काम करना चाहते हैं अपना सदका निकाल के काम करें, इंशाअल्लाह ताला देखेंगे कि जो भी काम करेंगे उसमें भी बेहतरी आएगी और काम भी ईज़िली होते हुए नज़र आएंगे।